हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित्रा अपनी 3 बहुओं को शहर लेकर जाती है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख सुमित्रा की बड़ी बहू पुष्पा बोलती है, आई हो दादा, कितना बड़का बड़का मंजिल है यहाँ। पुष्पा दीदी, तुम बिल्कुल सही कहत हो। देखो तो जरा कितना बड़का मंजिल है। अम्मा जी, हमार भी ऐसा घर है का? हाँ मेरी तीनों बहू, हमारा भी ऐसा ही घर है। ये सुनते ही तीनों खुश हो जाती हैं और कुछ ही समय में वो चारों अब घर पहुंच जाती हैं, जहां इतना बड़ा घर देख तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और तीनों एक साथ बोलती हैं, बाप रे, इतना बड़ा घर। अरे पुष्पा दीदी, हम तो सपने में ही देखे हैं इतना बड़ा घर। अरे झुमकी, तुमने तो सपने में भी देखा है ना, हम तो ऐसा घर टीवी में ही देखे हैं। हाँ सही कह रहे हो तुम दोनों। अरे हमारी किस्मत देखो कितना अच्छा है। वो कहावत सुनी है ना तुम सभी ने, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये सभी बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी सास सुमित्रा उनसे बोलती है, अरे तुम सभी का घर को निहारना हो गया हो तो कुछ बनाकर मुझे खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ सासू माँ, क्यों नहीं, आप तो हमारी माता हैं और हम अपनी माता को खाना कैसे नहीं खिलाएंगे। झुमकी ठुमकी, चलो चलकर खाना बनाते हैं। दीदी, ये घर जरा अच्छे से निहारने दियो, काहे कि हम अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा घर देखे हैं ना। अरे बहू, ये घर हमारा ही है और अब तुम तीनों भी यहीं रहोगी, तो आराम से इस घर को देखते रहना, क्योंकि तुमको अब अपना जीवन यही काटना है। इसलिए जाओ, कुछ बनाकर खाने को ले आओ। क्यों भूखा मार रही हो अपनी बूढ़ी सास को? जी अम्मा जी। इस तरह अब तीनों बहू अपनी सास के लिए खाना बना कर लाती हैं और खिलाती हैं। ऐसे ही समय गुजरने लगता है और एक दिन चारों सास बहू हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी झुमरी बोलती है, अम्मा जी, मैं ये सोच रही थी कि हमारे जो 2 देवर हैं, उनकी भी शादी जल्दी से जल्दी करवा देते हैं। अब वो दोनों भी तो ब्याह के लायक हो गए हैं। ए लियो, छोटा मुंह बड़ी बात। अम्मा जी, हम भी यही कहने वाले थे कि देवर जी अब बड़े हो रहे हैं। दीदी, बड़े हो रहे हैं या बड़े हो चुके हैं? वैसे तुम सब बोल सही रही हो। आज आने दो उन दोनों को, मैं उनसे शादी की बात करती हूँ। इस तरह अब शाम हो जाती है और सुमित्रा अपने दोनों बेटों से कहती है, विकास, अनुज, मैं सोच रही थी कि मैं तुम दोनों के हाथ पीले कर दूं। अरे मम्मी, अगर हाथ पीले करने हैं तो हम रंग लगा लेते हैं ना। उसकी बात सुनकर अनुज की बड़ी भाभी अनुज के सर पर एक मारते हुए कहती है, मेरे पागल देवर जी, रंगों से हाथ पीले नहीं करने हैं, हल्दी से पीले करने हैं। और यहाँ बात तुम्हारी शादी की हो रही है। अभी तो हम बच्चे हैं भाभी। लो, कर लो बात। अरे देवर जी, अगर कोई लड़का या लड़की ऐसा कहता है ना, तो उसके मन में जरूर कोई चोर होता है। हाँ हाँ, अब तो हम भी समझ गए कि आपके मन में कौन सा चोर है। ये कैसे इशारों इशारों में बात कर रहे हो तुम पांचों? अम्मा जी, सीधी सी तो बात है, आपके दोनों लड़कों ने अपने लिए लड़कियां पसंद कर रखी हैं, इसलिए कहीं और शादी करवाने से अच्छा है कि इनकी पसंद से इनका ब्याह करवा दो। फिर क्या था, सुमित्रा अब उन दोनों की पसंद की लड़की से उन दोनों की शादी करवा देती है और शादी के कुछ दिनों बाद सुमित्रा की दोनों बहुएं नमिता और शमिता दोनों ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती हैं और अपनी तीनों भाभियों से कहती हैं, भाभी, हमारा टिफिन का है, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये क्या कह रही हो? ऑफिस? तुम दोनों काहे लिए ऑफिस जाओगी? भाभी, आप लोग हैं घरेलू भूवे, हम नहीं, हम दोनों कामकाजी भूवे हैं। अपने घर में शोर सुनकर सुमित्रा बाहर हॉल में आती है और अपनी बहुओं से कहती है, अरे क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह कान के पर्दे फाड़ रही हो तुम पांचों? मम्मी जी, मैं पहले ही कह दे रही हूँ कि अगर हम लोगों को किसी ने काम पर जाने से रोका तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे बहू, जाओ तुम दोनों, तुमको रोकने वाला कौन है? इस तरह अब दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं झुमकी अपनी सास से बोलती है, अम्मा जी, हम पहले ही समझा दे रहे हैं, आप अपने सर पर चढ़ा रही हैं इन दोनों को। अरे बहू बस कर, मैंने आज तक किसी को कुछ भी करने से नहीं रोका है। सब अपने मन मर्जी के हैं, जिसे जो करना है करो। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं। एक शाम जब शमिता और नमिता ऑफिस से घर आते हैं, तब झुमरी अपनी दोनों देवरानियों से कहती है, आ गई मेरी दोनों देवरानी, अब चलो जल्दी से रोटी बनाकर सभी को खिला दो। ये सुनते ही शमिता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है
और वो गुस्से में अपना मुंह लाल करते हुए बोलती है। तुम गवारों के पास दिमाग है भी या नहीं? उसका ये बर्ताव देख ठुमकी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है। अरे दिमाग तो तुम में नहीं है। अरे अपनी जेठानी से कैसे बात करनी है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको समझाया नहीं क्या? ये कैसे बात कर रही है दीदी? माँ बाप पर तो मत जाओ, और वैसे भी क्या ही गलत कह दिया। समीता ने सही तो कहा है। अरे हम भी तो थके हारे आते हैं और ऊपर से आप हमको रोटी बनाकर सबको खिलाने को कह रही हो। आहा, आई बड़ी गढ़ फतेह करने वाली। अरे कठिन क्या करना, तुम जानती हो। हमसे पूछो घर को संभालना कितना मुश्किल होता है। भाभी, घर का काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझिए आप। अरे घर घाट एक करना, तुम जानती हो कि कठिन परिश्रम किसे कहते हैं। अब उन सभी की लड़ाई देख सुमित्रा का पारा हाई हो जाता है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है। अरे बस करो तुम पांचों, तुम सबसे तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। वो कहावत सुनी है ना तुमने, इंसान ही इंसान को डस रहा है, सांप एक कोने में बैठा हंस रहा है। ठीक उसी तरह तुम पांचों, अरे तुम ऐसे झगड़ती हो जैसे तुम एक दूसरे को मार ही डालोगी। एक काम करो झुमरी, आज से तुम कोई भी काम नहीं करोगी। और पुष्पा और ठुमकी, तुम अपनी देवरानी की जगह अपने देवरों के साथ काम करने जाओगी और ये दोनों इस घर को संभालेंगी। उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि किसका काम ज्यादा भारी है। इस तरह अब पांचों बहुएं अपनी सास की बात मान जाती हैं और पांचों अब अपना अपना काम एक दूसरे से बांट लेती हैं। नमिता शमिता दोनों अब घर को संभालने लगती हैं, तो वहीं अब ठुमकी और पुष्पा बाहर का काम संभालने लगती हैं। ऐसे ही अब समय बीतने लगता है और एक दिन अपने कमरे में बैठी पुष्पा अपनी देवरानी ठुमकी से कहती है। ठुमकी, तुमको पता है हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड होता है, लेकिन अपने घमंड का ज्ञान किसी को नहीं होता है। क्या मतलब? हम सभी पांचों को अपने अपने काम पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, लेकिन हमने अपने घमंड का अंदाजा भी नहीं किया कि हमने अपनी लड़ाई के पीछे अपनी सास को कितने दुख दिए हैं। सासू जी ने अपने बच्चों के लिए अपनी शादी उनसे करवा दी जिनको वो चाहते थे, और हम तीनों हैं कि हम तीनों उन दोनों के काम को लेकर उन दोनों को बहुत बोला, लेकिन हम पांचों को अपनी लड़ाई में ये भूल गए कि सासू माँ को कितना बुरा लगा होगा जब उनके बच्चे उनके सामने ही ऐसे जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। दोनों आपस में बात ही कर रही थी कि तभी उनकी ये बात शमिता और नमिता भी सुन लेती हैं और उनको भी अपने किए पर पछतावा होता है। जिसके बाद अब चारों अपनी सास सुमित्रा के पास जाती हैं और अपनी सास से कहती हैं, मम्मी जी, हम सभी को माफ कर दो। पर क्यों? मम्मी जी, हम अपनी लड़ाइयों के बीच आपकी ममता भूल गई, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। हाँ मम्मी जी, हम आपको समझ ही नहीं पाए और हम सब अब साथ रहेंगे और लड़ेंगे भी नहीं। अपनी बहू को माफी मांगता हुआ देख अब सुमित्रा सभी को माफ कर देती है और इस तरह अब सभी खुशी से मिलकर रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।